हम पढ़ रहे थे कक्षा 4 का 8वां अध्याय मेहनत की कमाई। पिछली वीडियो में हम शब्दार्थ और आधे पाठ की व्याख्या पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं। यह हार मेरे लिए अमूल्य है। अमूल्य मतलब अनमोल है। ठीक है। जब मंगू ने राजा को कीमती हीरे का हार वापस दिया तो राजा ने उसको क्या कहा कि यह हार तो मेरे लिए अमूल्य है, मतलब अनमोल है। ठीक है। एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे यह हार भेंट किया था। जो उसका पड़ोसी राज्य का मित्र था राजा, उसने ये हार राजा को भेंट किया था। भेंट मतलब उपहार में दिया था या तोहफे में दिया था। ठीक है। उपहार या तोहफे में दिया था। राजा ने कहा, मंगू नम्रता से बोला, महाराज मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो मंगू ने राजा से कहा कि महाराज मुझे किसी इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी वस्तु आपके पास आ गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी जो चीज़ थी वो आपको मिल गई है। मुझे तो इसी बात की प्रसन्नता है या इसी बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए, मुझे अब जाने का आदेश दीजिए। राजा ने सिंहासन से उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंसकर बोले, भला तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महल में आरामदायक जीवन जियोगे। अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। जब मंगू ने कहा कि महाराज मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मुझे अपने खेत में काम करना है, तो राजा अपने सिंहासन से उठे और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए हंसकर बोले कि मैं तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति को कैसे जाने दे सकता हूँ। ठीक है। आज से तुम मेरे महल में एक आरामदायक ज़िंदगी जियोगे। अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अब मंगू राजा के महल में रहने लगा। 15 दिन रहने के बाद मंगू ने राजा से कहा, हुजूर अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो राजा के कहने पर मंगू वहाँ पर रुक गया महल में, और मंगू राजा के महल में 15 दिन तक रहा। और 15 दिन बाद मंगू ने राजा से कहा, हुजूर मैं अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य जाओ। ठीक है। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। कई दिन गुजर गए, कई दिन बीत गए, लेकिन मंगू महल में वापस न लौटा। कई दिन बीत गए राजा के महल से गए हुए, लेकिन मंगू वापस महल में नहीं आया। मंगू को लाने के लिए राजा ने सिपाही भेजे। कई दिन बीत गए, राजा ने इंतज़ार किया, मंगू आया नहीं, तो मंगू को बुलाने के लिए राजा ने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने जाकर देखा, मंगू अपने खेत में काम करने में मगन था। ठीक है। सिपाहियों ने क्या देखा कि मंगू अपने खेत में काम करने में लगा हुआ था। मगन था मतलब लीन था। ठीक है। काम कर रहा था, लीन था। सिपाही उसे राजा के पास ले आए। सिपाही मंगू को फिर से राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, मंगू तुम अपने परिवार से मिलने गए थे, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं लौटे। राजा ने पूछा कि तुम तो अपने परिवार से मिलने गए थे, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आए। तो राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा। ठीक है। यह बात राजा ने बड़ी हैरानी के साथ पूछी। मंगू हाथ जोड़ता हुआ बोला। मंगू ने हाथ जोड़े राजा के सामने और कहा, महाराज मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महल में ठाठ बाट से रहने का सुख दिया। ठीक है। मंगू ने क्या कहा, महाराज मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महल में
इतनी शानो शौकत और ठाठ बाट से रहने का सुख दिया, लेकिन हुजूर, अपने खेत में मेहनत करके जो सुख मुझे मिलता है वह महल में निठल्ला रहकर नहीं मिला। मंगू ने क्या कहा कि मैंने आपके महल में 15 दिन तक रहकर देखा, लेकिन जो सुख मुझे अपने खेतों में काम करके मिलता था, जो खुशी मुझे खेतों में काम करके मिलती थी, वह खुशी मुझे यहाँ महसूस नहीं हुई। निठल्ला, निठल्ला बैठकर मतलब खाली बैठकर, कोई काम न करके। ठीक है। ऐसे तो मेरा शरीर कामचोर और नकारा हो जाएगा, इसलिए मुझे आप क्षमा करें। मंगू ने कहा कि अगर मैं आपके महल में रहता रहा और कोई काम नहीं किया तो ऐसे मेरा शरीर कामचोर और बिल्कुल नकारा हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरा शरीर काम से जी चुराने लगेगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। आप मुझे माफ़ करें। क्षमा मतलब माफ़ी दे। ठीक है। सोचिए और बताइए। अब राजा मंगू के साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसे सज़ा देंगे या उसे उपहार देंगे? ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं। मंगू की यह बात सुनते ही राजा बोले, शाबाश मंगू, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश ज़रूर मानना पड़ेगा। ठीक है। मंगू की बात सुनकर राजा खुश हुआ और उसने कहा कि मंगू, मुझे तुम पर गर्व है। ठीक है, तुम बहुत मेहनती इंसान हो, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश ज़रूर मानना पड़ेगा। ठीक है। तो मंगू ने क्या कहा? आज्ञा कीजिए सरकार, कि बताइए मुझे आपका क्या आदेश मानना होगा। मंगू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। इस तोहफे को लेने से मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। राजा ने उसको, मंगू को तोहफा देना चाहा और कहा कि इस तोहफे को मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक कीमती कंगन उतारकर उसके हाथ में पहना दिया। क्या दिया राजा ने तोहफे के रूप में? अपना एक कीमती कंगन मंगू को दे दिया। मंगू खुशी खुशी विदा लेकर अपने घर वापस आ गया। मंगू बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वो राजा से आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ गया। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमें क्या संदेश मिला? हमें यह संदेश मिला कि मेहनत करके जो सुख मिलता है वह निठल्ला रहकर नहीं मिल सकता। ठीक है। मेहनत करके जो हम कमाते हैं वैसा सुख हमें निठल्ले रहकर नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए हम सबको अपने जीवन में हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है। आगे हम कुछ प्रश्न देखते हैं। किसने किससे कहा? सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है। तो जो ये लाइन दे रखी है, ये किसने किसको कहा, हमें ये बताना है। और नीचे यहाँ ये विकल्प दे रखे हैं, इनमें से जो सही है उसके सामने हमें निशान लगाना है। तो मुझे महाराज से मिलना है, यह बात किसने किसको कही? मंगू ने पत्नी से कही या मंगू ने द्वारपाल से कही? तो किसने कही थी? मंगू ने द्वारपाल से कहा था, जब मंगू राजा का हार लौटाने महल में गया था। ठीक है। अगला है, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, यह बात किसने किसको कही? तो राजा ने मंगू से कही या द्वारपाल ने मंगू से कही? तो किसने कही थी? राजा ने मंगू से कही थी। ठीक है। जब मंगू ने कीमती हीरों का हार राजा को वापस किया उस समय। अगला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है। तो पहला है, मंगू कौन था? तो कौन था मंगू? एक सिपाही था, एक किसान था या द्वारपाल था? तो क्या था मंगू? एक किसान था।
अगला है राजा का हार किससे बना हुआ था? सोने से, चांदी से या हीरों से? तो राजा का हार किससे बना हुआ था? हीरों से। ठीक है। महल में कितने दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया? तो मंगू महल में कितने दिन रुका? 10 दिन या 20 दिन या फिर 15 दिन? तो कितने दिन रुका था मंगू महल में? 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुझे महाराज से मिलना है, ये किसने किसको कहा? मंगू ने द्वारपाल से कहा। तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे खुश कर दिया या प्रसन्न कर दिया, किसने किसको कहा था? तो ये राजा ने मंगू से कहा था। मंगू कौन था? मंगू एक किसान था। राजा का हार किससे बना था? राजा का हार हीरों से बना हुआ था। महल में कितने दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया था? तो महल में 15 दिन रहने के बाद मंगू वापस चला गया था। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।